सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों का मैं प्रभु श्री साईं सच्चरित्र कथा में मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। तो भक्तजनों, बाबा का ये तीसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें बाबा का चरित्र ज्योति स्तंभ स्वरूप ये कहने के बाद मात्र प्रेम क्या होता है, इसके विषय में आगे बाबा की इस कथा में, इस श्री साईं सच्चरित्र पुस्तक से अध्याय 3 में हम कहने जा रहे हैं। गाय का प्रेम बछड़े पर प्रेम सर्वविदित है। उसके स्तन सदैव दुग्ध से पूर्ण रहते हैं, और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़ता है और दौड़ता हुआ आता है तो दुग्ध की धारा स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है। वह ठीक समय स्तनपान कराती है और वह बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका कोई भान और ज्ञान नहीं होता। बालक के सुंदर श्रृंगारादि को देखकर माता के खुशी का पारावार नहीं रहता। माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है। ऐसा ही प्रेम बाबा का मुझ पर था। उदाहरणार्थ वह निम्न प्रकार था। सन 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया। जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे परिवार के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया। वहां अन्ना चिंचीड़कर ने स्वतः ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रार्थना की, कहा, इनके ऊपर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है। कुटुंब में वृद्धि हो रही है, कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो और ये सुखपूर्वक रहें। बाबा ने उत्तर दिया कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें सबसे दया और नम्रता का वर्ताव और अंतःकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार आचरण कर सके तो नित्यानंद के अधिकारी हो जाएंगे। यह बाबा ने कहा। अब रोहिल्ला की कथा है, इसमें हम आगे आपको सुनाने जा रहे हैं। यह कथा श्री साईं बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है। एक समय रोहिल्ला जात का एक मनुष्य शिरडी में आया हुआ था। वह ऊंचा, पूरा सुदृढ़ एवं संगठित शरीर का सुगठित शरीर का था। वहां बाबा के प्रेम में मुग्ध होकर वह शिरडी में ही रहने लगा। वह 8 प्रहर की अपनी उच्च और कर्कश आवाज में कुरान शरीफ कलमे पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करने के बाद विश्राम करने के लिए अनुभव करने लगे कि असुविधा विश्राम में होने लगी, जिससे वह अधिक कष्ट और असुविधा का अनुभव करने लगे। कई दिनों तक तो वो मौन रहते, परंतु जब कष्ट असहनीय हो गया तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिल्ला को मना कर इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत गांव वालों को आड़े हाथ लेते हुए बोले
कि वे अपने कार्य पर ही ध्यान दें और रोहिल्ला की ओर ध्यान न दें। बाबा ने उनसे कहा कि रोहिल्ला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिल्ला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने से असमर्थ है और इसी कारण वह शांति और सुख में है। यथार्थ में रोहिल्ला की कोई पत्नी न थी। बाबा का संकेत केवल कुविचारों की ओर था। अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे। अतः उन्होंने रोहिल्ला के पक्ष का समर्थन कर ग्रामवासियों को शांत पूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने के लिए कहा। अब बाबा के मधुर अमृत उपदेश क्या है, ये सुने। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घर को लौट रहे थे। तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर संदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञान है, ज्ञात हो रहा है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया की पास में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियां तथा दृश्यमान, परिवर्तनमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं। इस सुंदर तथा अमूल्य उपदेश को श्रवण कर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा न करूंगा। तुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के इन वचनों का विचार मेरे मस्तिष्क में बार बार चक्कर काटने लगा। मुझे विचार आने लगा, क्या सचमुच में ऐसा घटित होगा? भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एक चित्त से जीवन पर्यंत बाबा की ही सेवा करता रहा। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता व इंद्रिय आसक्ति दूर कर और एकचित्त होकर अपना ध्यान बाबा की लीलाओं की ओर दें और स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने तथा अन्य साधनाओं में व्यर्थ समझ न हो। उन्हें केवल एक ही सुगम उपाय का पालन करना चाहिए और वह श्री साईं लीलाओं का श्रवण। इसमें उनका अज्ञान नष्ट हो कर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए भी लोभी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए सतत चिंतित रहता है, उसी प्रकार श्री साईं को अपने हृदय में धारण करो। अगले अध्याय में श्री साईं बाबा के शिरडी आगमन का वर्णन होगा। अब यहीं से इस अध्याय की समाप्ति हो रही है। अगला अध्याय चौथा अध्याय होगा, जो हम आपको अब इसके बाद सुनाएंगे। श्री सद्गुरु साईनाथ शुभम भवतु। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी भक्तों को ओम साई राम।